दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय बिजड़ी ट्रेड फेयर हमीरपुर। सीटू जिला इकाई हमीरपुर ने अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नीति का विरोध करने का निर्णय लिया है। इसी संदर्भ में गुरुवार को कमेटी ने योजना के विरोध में उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा यह योजना देश की सरकारी संपत्तियों को देशी व विदेशी बड़े उद्योगपतियों को सौंपने की नीति है। सीटू का मानना है भारत सरकार की यह नीति देश के धन की लूट तो है ही, परंतु उसके साथ साथ देश की जनता की आजीविका और आमदनी को भी प्रभावित करेगी। में केंद्र सरकार ने जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक पॉलिसी लाई है, इसमें 6 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करने का सरकार का मंशा है। हम उसका विरोध करते हैं CITU की तरफ से। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने नेशनल हाईवेज़ 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज़ को प्राइवेटाइज़ करने का फैसला कर लिया, 400 रेलवे स्टेशनों को, और बिजली का जो 5,000 मेगावाट जो बिजली है NHPC की, NTPC की, इसको भी प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कर ली है, और BSNL और MTNL का भी निजीकरण करने का, एक तरह से उसको बेचने का फैसला कर लिया है। यहाँ तक कि सरकार ने जो है, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, खेल परिसर हैं हमारे देश के अंदर, उनको भी निजी हाथों में देने का फैसला कर लिया है। और बंदरगाहें जो हमारे देश की हैं, उसमें 12 बड़ी बंदरगाहें हैं, उसमें से 9 को निजी हाथों में देने का, बेचने का फैसला कर लिया है। और भी हमने देखा कि मुंद्रा एयरपोर्ट जो अदानी का था, जिसमें 3,000 क्विंटल जो हीरोइन है वो पकड़ी गई, वो एक उदाहरण है हमारे सामने। इस तरह से इन बंदरगाहों पर हीरोइन ही नहीं आएगी, ड्रग्स ही नहीं आएंगी, हथियार भी आएंगे जो बाहर हमारे देश की जनता के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो हम इसका विरोध करते हैं, और ये सरकार जो है इसको कौड़ियों के भाव नीलाम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, एक नया पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया है। और जो सरकार का मंत्रालय है जो सड़क और इसको लेकर देखता है सारा, उनका कहना है कि एक 4 लेन जो है, एक किलोमीटर सड़क 30 करोड़ में बनती है, और जो सरकार जिन सड़कों को दे रही है 26,700, 8 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ सड़कों का ही बनता है, सिर्फ सड़कों का ही। सरकार 6 लाख करोड़ रुपया अर्जित करना चाह रही है, इसमें बंदरगाहें, हवाई अड्डे, ये तमाम को बेचना चाह रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं। सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से बना है, और सरकार जो है बड़े उद्योगपतियों के टैक्स मुआफ़ कर रही है। NPA हो गया 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा, उसको रिकवर नहीं कर रही है, लोगों का पैसा है वो। और इसलिए जो है सरकार ने पूरे देश को बिक्री पर लगा दिया है। और मोदी सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। ये जनता विरोधी फैसला है, देश विरोधी फैसला है, इसको तुरंत पलटा जाना चाहिए। और CITU पूरे देश में अन्य ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर भी जो है इसका विरोध करेगी। और डिफेंस के कारखाने उनको सरकार बेच रही है, जो अंग्रेजों ने भी लगाए थे उसको बेच रही है। तो इसलिए जो है ये सारा फैसला सरकार का जो है जनता विरोधी है, देश विरोधी है, और भारत सरकार को इस फैसले को पुनर्विचार करना चाहिए और उसको बदलना चाहिए, तभी जो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। बिजड़ी का ट्रेड फेयर बना ग्राहकों की पहली पसंद। बड़सर उपमंडल के बिजड़ी में पहली बार लगा ट्रेड फेयर लेकर आया है गुणवत्तापूर्ण, आकर्षक, टिकाऊ और सस्ता सामान। यहाँ कपड़ों से लेकर ग्रोसरी, फर्नीचर, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का सामान ग्राहकों को लुभा रहा है। हिमाचली, दिल्ली व मुंबई के व्यंजन, घरेलू उत्पाद, हर्बल हेल्थ केयर, क्रॉकरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पटियाला सूट, भागलपुरी सूट, दिल्ली व जयपुर की कुर्तियाँ, पर्दे, पटियाला जूती, सहारनपुर फर्नीचर, कारपेट और लखनवी सूट सहित अन्य सामान ग्राहकों की पहली पसंद बना है। इस ट्रेड फेयर में हिमाचल का सुपर बाजार ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहा है। इस स्टॉल में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लकड़ी का आकर्षक सामान, गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, खासकर सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े और फुटवेयर बड़े ही आकर्षक दामों में ग्राहकों को मिल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8433078539 पर। सभी वैरायटी का हमारे पास मिल जाएगी, बहुत सस्ते दामों पर यहाँ पे सभी वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल है।
कस्टमर भी आ रहे हैं। अच्छा, तो फेस्टिव सीजन में आप लोगों को काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। जी जी जी, यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी फैसिलिटी। क्या अपील करते हैं आप लोगों से? लोगों से क्या अपील करते जी, हैं? पर यही अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आए, शॉपिंग करें और हम लोगों का जो है तो मनोबल बढ़ाएं, और ताकि आपका भी, कस्टमर्स का भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो।